बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल लगता है इमरान खान की फेवरेट में हालात जाते जा रहे हैं। धोखा देकर आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पर निकालने लगी है। अपनी नाकामियों के बाद, अपनी नाकस हिकमत अमली के पास पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बदहाली की तरफ ले जाकर सियासी अदम इस्तेकाम करके एक तरफ इंटरनेशनल पावर्स अपना खेल खेल रही हैं, दूसरी तरफ मौजूदा हुक्मरानों ने अक्सरियत ना होने की वजह से और अपने इंतशार की वजह से अहम तरीन अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा शुरू कर दिया है। जिसकी मिसाल है कि मरियम नवाज़ साहिबा, जो कल तक पाकिस्तान के अदारों को सख्त तनकीद का निशाना बना रही थी जब 2018 का इलेक्शन हारे, उसके बाद जब उनको सज़ा हुई तो अपनी तमाम नाकामियों का ज़िम्मेदार, अपने ऊपर मुबैना तौर पर अरबों खरबों की करप्शन का ज़िम्मेदार वो इस्टेब्लिशमेंट को दोहरा रही थी और वो कह रही थी कि हमें गलत नहल किया गया। फिर अमेरिकन रजीम के तहत एक लेटर पाकिस्तान आता है और इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशों का एक चेन चलती है और ताने बाने सारे अमेरिका मिलते हैं और पाकिस्तान की कुछ ताकतें होती हैं और इमरान खान की हुकूमत गिरा देते हैं। लेकिन अवाम इमरान खान के लिए बढ़ती हुई मकबूलियत और हकूमत की नाकामी दर नाकामियों की एक तवील दास्तान जब मुल्क की इकानमी की तबाही के दहाने ले जाने की वजह सामने आती है, तो अब दोबारा मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ चीखना चिल्लाना और इल्ज़ामात की रविश दोबारा अपनाना शुरू कर दी है। मरियम नवाज़ ने इस मौके पर वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि इमरान खान लाडला है। हाँ, वो लाडला है क्योंकि उसे ज़ियाउल हक सियासत में लाया था। इमरान खान लाडला है कि उसने ज़ियाउल हक के रेफरेंडम पर पैसा लगाया था। इमरान खान लाडला है कि ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी की सज़ा दी और इमरान खान ने ज़ियाउल हक की पैरवी की। इमरान खान लाडला इसलिए हो सकता है, क्या वो नवाज शरीफ था जिसको ज़ियाउल हक ने केला खिलाते हुए कहा था मेरी उम्र लग जाए, या इमरान खान? लाडला कौन हुआ? लाडला कौन है जिसने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया और जज साहबान ने अपनी जानें भाग कर बचाई? इमरान खान या नवाज शरीफ? फैसला तारीख उसमें नवाज शरीफ का नाम लेती है। लाडला कौन है जो माजी में आर्मी चीफ साहबान को अरबों रुपए की करप्शन की दावत देता है? लाडला कौन है जिसे ने जनरल मुशर्रफ से डील करके सऊदी अरब चले गए? इमरान खान या नवाज शरीफ? तारीख़ में अगर नाम देखें तो उसका नाम नवाज शरीफ आता है, जिनके वालिद मोहतरम अल्लाह जनरल नसीब करे मियाँ शरीफ और जिनकी मोहतरमा वाइफ कुलसूम नवाज और जिनकी साहबजादी मरियम नवाज है, जो अदारों को कहती थी कि DGISI और आर्मी चीफ रिज़ाइन दे। अचानक इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिशी बने इल्ज़ाम खान को कहा जाता है कि इमरान खान मुल्क में नाकामियों का ज़िम्मेदार है। होने वाली महंगाई और दुनिया में पाकिस्तान में तनहा रहने की इमरान खान की खारजी पॉलिसी वजह है। लेकिन जैसे ही इम्पोर्टेड हुकूमत को एक साजिश के तहत पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जाता है, पाकिस्तान में 13 जमातों की कमज़ोर तरीन हुकूमत, जिनके लीडरान क़यादत मुबैना तौर पर खरबों रुपए की इल्ज़ामात में गिरफ्तार रहे, जिन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, जब भी वो बीमार होते, जब भी वो गिरफ्तार होते थे तो बीमार हो जाते थे और अस्पतालों में चले जाते थे। फिर उन लोगों को हुकूमत दी जाती, लेकिन वो लोग आके क्या किया? उन्होंने हुकूमत को, अदारों को यकीन दिलाया कि हम आके इमरान खान से बहुत बेहतर पाकिस्तान की सूरत हाल कर देंगे, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को तबाह कर दिया और इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर दी। न सिर्फ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ, ममनू फंडिंग का मुकदमा दर्ज हुआ, सैकड़ों मुकदमा झूठे दर्ज किए गए। और तो और इमरान खान को दिखाना पाकिस्तान में जुर्म बन गया नेशनल मीडिया पर, और नेशनल मीडिया पर सहाफ़ियों पर कदगन लगाकर उनकी ज़िंदगी अजाब कर दी गई, उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया गया। उन सहाफ़ियों पर जो मुहिब्बे वतन थे, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अदारों को डिफेंड किया
और बताया कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है, अगर पाकिस्तान आज बचा हुआ है, पाकिस्तान सलामत है, पाकिस्तान कायमो दाइम है, तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाक फौज और उसका डिसिप्लिन है। लेकिन मौजूदा हुकूमत जब अपोजिशन पे थी तो इसने कहा कि खलाई मखलूक ने इलेक्शन कराए हैं, जैसे ही इक़्तिदार में आए दुनिया को भी धोखा दिया, पाकिस्तान की अवाम को भी धोखा दिया, पाकिस्तान के लिए बेहतरी करने के लिए आए, लेकिन आते सार ही अब मुझे बताएं नाज़रीन, लाडला कौन हुआ, इमरान खान, शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली? मौजूदा हुकूमत आई, नैब कवानीन के तहत अरबों खरबों रुपए के केस चल रहे थे, तकरीबन 50 से ज़ायद सियासी लीडरशिप गिरफ्तार हो चुकी थी, जिन पर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी और उन्हें सजाएं होने वाली थी। सजाएं इसलिए नहीं हो सकी कि इंतसाब कोर्ट कम थी। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सादर फरमाया कि 20 अदालतें बनाई जाएं, लेकिन उसमें भी बुसीदा निज़ाम ने, ब्यूरोक्रेसी ने रुकावटें डाली। लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, आसफ अली जरदारी साहब भी एक किस्म के वज़ीर आज़म है, मौलाना फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म है, नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म है, मरियम, इन सब ने अपने ऊपर जो अरबों खरबों के केस थे नैब कवानीन में तरमीम करके खुद को ही NRO दे दिया। अदारे देखते रह गए कि ये तो अवाम की बेहतरी के लिए आए थे, लेकिन इन्होंने तो खरबों रुपए की करप्शन के केस ही ख़त्म कर दिए। अरबों खरबों रुपए की ना सिर्फ केस पाकिस्तान के अपने ऊपर मौजूदा नवाज शरीफ फैमिली जरदारी ने ख़त्म किया, बल्कि पाकिस्तान में महंगाई का तूफान से 22 करोड़ अवाम को बहा के ले गया। लोगों में बेचैनी, बेकरारी, गुस्सा बढ़ता गया। इस मौके पर लोग अदारों पर भी तनकीद करने से बाज ना आए कि क्योंकि इनका ख्याल है 22 करोड़ अवाम का कि इमरान खान की हुकूमत एक साजिश के तहत अमेरिकन रजीम लेटर के तहत चेंज की गई, क्योंकि पाकिस्तान से बाद सुपर ताकतें अपने फैसले करवाना चाहती हैं। इसीलिए उन लोगों को हुक्मरानी मुसल्लत की गई जिनकी बैरून मुल्क अमेरिका, अरब, यूरोप में खरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, ताकि ये अपने माली मफाद को बाहर देखे और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को तबाह कर दिया। लोगों की चीखें निकल आई। पाकिस्तान पर कर्जा इतना चढ़ गया कि पाकिस्तान पर IMF ने ऐसी शराइत गाड़ दी कि आम शहरियों के जिस्म से खून सिरिंजों से निकालने लगा। किस सूरत में? पेट्रोल 235 रुपये, डॉलर की बेइंतहा ऊंची उड़ान, रोज़मर्रा की अशिया में होशरुबा इजाफा, बिजली की कीमत नाकाबिल यकीन इजाफा, जिस पर अवाम ने इमरान खान का साथ दिया। इमरान खान के लिए लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए और हर तरफ एक ही नारा गूंजता रहा, अमेरिकन रजीम नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, साजिश नामंजूर। इस साजिश में इमरान खान के बकौल पाकिस्तान के बाद सरकारी अफसरान भी शामिल थे। जब उन्होंने देखा कि अवाम का गमो गुस्सा, सियासतदान यानी कि जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत 13 हुकूमतें मुसल्लत हुई है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर जमातें, सरकारी अफसरान भी इनके आलाकार बने हैं, तो अवाम ने इनके बारे में भी नारेबाजी और अपने ख्यालात का इजहार कर दिया। इन हालात में नवाज शरीफ ने डबल गेम खेलना शुरू कर दी कि नवंबर में होने वाली तैनाती पर नवाज शरीफ ने अपनी लॉबिंग शुरू कर दी। आसफ अली जरदारी मनपसंद शख्स को 29 नवंबर को पाकिस्तान की अहम तैनाती पर लगाना चाह रहा था। जब ये सूरत हाल खुली, उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान की हुकूमत को गिराना अवाम की बेहतरी नहीं, इन इम्पोर्टेड हुकूमत शरीफ बरादरान और जरदारी बरादरान की खरबों रुपए की करप्शन को कवर करना है और पाकिस्तान को ज़हनी और अखलाकी और माशी तौर पर अमेरिका का गुलाम बनाना है। इस पर पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो गई। उन्होंने कहा अमेरिकन गुलामी नामंजूर, हम जिंदगी छोड़ देंगे, हम मौत को कबूल कर देंगे। लेकिन इमरान खान इस मौके पर सीसा पलाई दीवार बने। इमरान खान के कत्ल की साजिश हुई, इमरान खान ने उसकी परवाह नहीं की और लोगों में घुल मिल गए, आम शहरियों में। उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हुई तो उन्होंने फिर अवाम के पास जाने का, उनके दिल जीतने की कोशिशें की। उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश हुई तो फिर वो अवाम में चले गए और अवाम उनमें आती गई। इस तरह हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और अवाम के फासले बढ़ते गए और इमरान खान अवाम की नब्ज़ को, पल्स को पकड़ के चलता रहा और कहते रहे कि देखो मैंने IMF के दबाव के बावजूद महंगाई नहीं उतनी की थी जितनी मौजूदा हुकूमत ने की। मौजूदा हुक्मरान इसलिए आए कि
पिछले साल नवंबर में एक तैनाती पे इमरान खान और अदारों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई, उसको फिर हवा दी गई। कहा जाता है कि इमरान खान की कुछ गुफ्तगू अहम तरीन लोगों को भी पहुंची, तो उन्होंने इस वजह से इमरान खान की हुकूमत ने, जब इमरान खान का खुद कहना था कि जब रजीम चेंज का अमेरिका का डोनाल्ड डू का लेटर आया तो उन्होंने हुक्मरानों को कहा, शौकत तरीन को भेजा कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, खुदा के लिए रोको, मुल्क माशी तौर पर तबाह हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई, मुल्क पर कर्ज़ों की इंतहा चढ़ गई। IMF ने मनपसंद शराइत मानी, जिससे 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी अजाब कर दी गई। अब ऐसी सूरत हाल में मेरे तबाज लोगों को कहा, हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे। अब आसफ अली जरदारी अपनी बादशाहत के लिए किसी बंदे को मुसल्लत करना चाह रहे हैं, नवाज शरीफ अपनी चाह रहे हैं। ऐसे मौके पर सदर पाकिस्तान खबरों के मुताबिक वो एक ब्रिज बने अहम तरीन अदारे और इमरान खान के दरमियान। अब जब अहम तरीन अदारों ने कहा कि मौजूदा फीडबैक आया है, अवाम की पल्स आई है कि नए इलेक्शन कराए जाए, तो मौजूदा हुकूमत अदारों पर अब हमला आवर हो रही है। इमरान खान रशिया से चीन लेना चाह रहा था गंदम और गैस के 30% कम, लेकिन इन्होंने अपने जहां अरबों खरबों रुपए थे उनको खुश करने के लिए ये एग्रीमेंट नहीं होने दिया। अब पाकिस्तान के लिए सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने आज कहा है, इस महीने में मुझे नए इलेक्शन चाहिए, साफ शफाफ। मैं पाकिस्तान की माशी बदहाली को अपनी आंखों से नहीं देख सकूंगा और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाए। जबकि लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब और आसफ अली जरदारी ने एक नई गेम शुरू कर दी है, जिससे पाकिस्तान के अमन की तबाही, और इमरान खान ने एक अवाम में जाकर पाकिस्तान का ना सिर्फ अमन बहाल करने के लिए बल्कि पाकिस्तान की अवाम पर होने वाले जुल्म ज़्यादती, इंतकामी कार्रवाइयाँ, यहाँ तक के सहाफ़ियों को इमरान खान को दिखाने पर मुल्क छोड़ना पड़ा। उनके प्रोग्रामों पर पाबंदी लगाई गई, उनके अल्फाजों को ताकत, जबर और जुल्म से जकड़ने की कोशिश की गई, उनके ख्यालात को महदूद करने की कोशिश की गई। लेकिन ऐसे में अब आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्टेड हुकूमत, जो 9 अप्रैल को इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कर लगाई थी, एक्सपोज होती जा रही है और इसकी नाकामी की दास्तानें इनकी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बनती हुई नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि बहुत जल्द कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में नए इलेक्शन करवा कर मुंतखब लोगों को उनकी हुकूमत दी जाए और पाकिस्तान को माशी और सियासी तौर पर इस्तेकाम पैदा किया जाए। इस सिलसिले में इमरान खान का कहा जा रहा है कि वो तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, लेकिन इमरान खान और आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तीनों के मुकाबले में इमरान खान एक तरफ है और ये कैसा लाडला है कि 13 सियासी जमातें एक तरफ है। तमाम सियासी ताकतें, सरकारी अदारे इनके हाथों में खेल रहे हैं, चाहे नैब हो या कोई और। अब पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ मौजूदा हालात में है कि नए इलेक्शन कराए जाए, इमरान खान आके जो आइन में नैब में तरमीम की उन्हें ख़त्म किया जाए, तालीम, सेहत और इंसाफ पर तवज्जो दी जाए, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। जबकि कहा जा रहा है पाकिस्तान के अहम अदारों ने इस बात की यकीन दहानी कराई है कि वो उनका मकसद पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली है, उनको किसी एक सियासी जमात से कोई भी हमदर्दी नहीं है। वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए नए इलेक्शन कराने में अपना आइनी और कानूनी किरदार अदा करते रहेंगे। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी मुकदमा जाली बनाए गए थे, आहिस्ता आहिस्ता वो दम तोड़ते जा रहे हैं और वो खुद ब खुद ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि झूठे, बेबुनियाद और जुल्म ज़्यादती पर मबनी थे। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। अल्लाह ताला भी दुआ करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामज़न पाए। लेकिन इमरान खान ने इस महीने के एंड में लॉन्ग मार्च का हतमी फ़ैसला कर लिया है, जिसकी तारीख वो बहुत बड़े जलसे में ऐलान करेंगे, जिससे हुकूमत की टांगें काँप रही हैं कि इमरान खान के लिए लोग बाबिर आ गए तो उसका मुकाबला नामुमकिन होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।